जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा संगत जी। जय गुरु जी। सुनील अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी। सुनील अंकल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। नीलम आंटी, कोमल आंटी, सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज़ क्लियर है? गुरु पूर्णिमा की लाख लाख बधाई हो सबको। मन्नत आंटी, जय गुरु जी। सबको गुरु पूर्णिमा की लाख लाख बधाई हो संगत जी। सब लोग जुड़िएगा। अभी 4 बजे इस डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी ने आज बुलाया है, मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आपके साथ गुरु जी की महिमा, कुछ जो भी गुरु जी गवाएंगे वो मैं गा सकूं। और 8 बजे आज ही गुरु जी का सिमरन ग्रुप में भी गुरु जी ने ये अपना प्रेम बांटने के लिए हमें चुना है। तो हमें अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें गुरु ने इस काबिल बनाया। जय गुरु जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान न उपजे गुरु बिना, बिन गुरु भक्ति न होए। मन का संशय ना मिटे, बिन गुरु मुक्ति न होए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाई हो आप सबको। गुरु पूर्णिमा की लाख लाख बधाई हो। कहते हैं गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं मिलता। माता पिता और गुरु का स्थान एक बराबर बताया गया है, परमात्मा से भी ऊंचा गुरु का स्थान है। संगत जी थोड़ा सा जुड़ जाइएगा। और मैं आपसे विनती कर सकती हूँ कि आप सत्संग को शेयर करने की सेवा करें ताकि और भी लोग लाभ उठा पाएं। और एडमिन जी जो हैं इस ग्रुप के, सुनील अंकल, वो भी आगे शेयर कर दें सब ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि लोग जुड़ पाएं। तो बाकी तो गुरुजी कहते हैं कि कमरे में इस समय सिर्फ गुरुजी बैठे हैं और मैं बैठी हूँ, और पता नहीं कितनी सारी रूहें हैं जो सुन रही हैं, चाहे वो लाइव हैं, चाहे यहाँ बैठ के सुन रही हैं, चाहे आकाश में सुन रही हैं, चाहे पाताल में सुन रही हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुझे अपना सत्संग सिर्फ शेयर करना है और उसको किसको सुनवाना है वो मैं डिसाइड करूँगा। तो आइए, गुरु जी के प्यार में हम ये भी नहीं कह सकते कि हम गुरु जी के सेवादार हैं, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है कि हम गुरु की सेवा कर पाएँ। हाँ, गुरु जी के प्यार में हम थोड़ा सा कुछ बोल पाएँ उनके सानिध्य में बैठकर, तभी ये हमारा सत्संग सफल। ऑडियो आज सब लोग चला रहे थे, मैंने भी सुबह बड़े अच्छे अच्छे भजन चलाए थे अमृत वेला में, पर आज मुझे गुरुजी ने कहा कि तुझे खुद गाने हैं, तो मैंने खुद लिखे हैं कुछ 2-4 लाइनें, बोलती रहूँगी और आपके साथ गुरुजी की बातें शेयर करूँगी। ठीक है, आइए पहले हम गुरुजी को मनाते हुए एक अरदास करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, सबको गुरु पूर्णिमा की दोबारा से बार बार बधाई देती हूँ मैं। और गुरुजी ने इस लायक समझा, मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आपके साथ बैठकर गुरु जी की महिमा का बखान कर पाऊँ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ये वाला शब्द बहुत ही अजीज है और हर कोई आज यही शब्द सुना रहा है। मैंने देखा है कि आज हर जगह यही शब्द चल रहा है, पर अपनी आवाज़ में मैं इसे बचपन से गाती आई हूँ, जब से मैं इसे सुन रही हूँ, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, तब से गुरुजी गवा रहे हैं।
स्टार्ट ये यहाँ से होता है। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहनूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु बख्शंद। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा। जय गुरु जी जय जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुनील अंकल, आप सुन रहे हैं सत्संग? क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ संगत के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा कि कितनी संगत यहाँ जुड़ी हैं या जुड़ भी रही हैं या नहीं जुड़ रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं गुरुजी को हाजिर नाजिर मानकर सामने गुरुजी को बिठाकर अपना सत्संग थोड़ा शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अध्यात्म की जो पहली पौड़ी है, अध्यात्म की जो पहली सीढ़ी है, उसका नाम है गुरुजी। आपको आप बहुत लोग, हम कहते हैं, मेरे समेत हम सब कहते हैं कि हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, हम बड़े आध्यात्मिक हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है संगत जी। और गुरु के साथ जुड़ने पे ज्ञान की तो सिर्फ शुरुआत होती है। इतने साल हो गए गुरु जी के साथ जुड़े हुए, इतने सत्संग हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान की एक छोटी सी बूंद जो है वो मेरे नसीब में आई है, एक डॉट जो होता है। अभी बहुत ज्ञान अर्जित करना बाकी है, क्योंकि हम ये सोच बैठते हैं कि हमने सेवा कर ली, हमने इतने ढेर सारे लाखों हज़ारों सत्संग कर लिए, हम रोज़ सेवा में जाते हैं तो हमें ज्ञान मिल गया। नहीं, हमें तो ज्ञान का कुछ भी नहीं पता। और ज्ञान पाने की जो है वो कोई उम्र भी नहीं होती है, ज्ञान अर्जित करने का कोई समय नहीं होता संगत जी। जितना चाहें आप उतना ज्ञान अपने गुरु से पा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपने गुरु जी से ना गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ छोटे छोटे प्रॉमिसेस करने चाहिए। हम जब भी गुरु जी का बर्थडे आता है, गुरु जी का महासमाधि दिवस आता है, या गुरु जी का कोई भी त्यौहार आता है, तो न्यू ईयर आता है या होली, दिवाली, राखी, टीका, कुछ भी आता है, हम थैंक यू करते हैं। हमें सबसे पहले शुक्राना करना है अपने गुरु जी का, और हमें उनसे कुछ प्रॉमिसेस करने हैं। हमें उनसे प्रॉमिस क्या करने हैं कि हम सबसे पहले गुरुजी आपसे हम शिकायतें करनी बंद कर देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना करेंगे, हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। और हम संगत को जोड़ेंगे, हम सेवा में रहेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा हम उतनी ज़्यादा संगत को आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव दिखा सकते हैं, हम अपना भाव उन्हें अर्पण कर सकते हैं। बाकी तो हम कुछ नहीं है करने वाले, जोड़ना भी उन्होंने है, संगत को ब्लेस भी उन्होंने करना है, संगत के साथ उन्होंने ही सब कुछ करना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है संगत जी।
पर हाँ, हम अपनी सेवा ये कर सकते हैं कि हम अपने गुरु को ये अर्पण कर सकते हैं कि गुरुजी आज हम प्रॉमिस करते हैं कि हम निंदा चुगली नहीं करेंगे, हम अपने अहम को छोड़ देंगे, हम अपनी सारी बुराइयों को छोड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे हमसे कोई गलतियां ना हो और हम धीरे धीरे क्षमा सीखेंगे करनी। संगत जी, अगर आपने सबसे पहले आपने क्षमा का दान सीख लिया, सबसे पहला दान है क्षमा दान। मैं तो ये कहती हूँ आज आप गुरु जी से सब लोग एक ही प्रॉमिस करें कि आज हम अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि हम क्षमाशील बन रहे हैं। गुरु जी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है बात वो ये है कि जब आपने नीवे होकर क्षमा करना सीख लिया। अब जब हम क्षमा करते हैं ना संगत जी, आज मैंने सुबह भी अपने यहाँ थोड़ी संगत आई थी, उनसे यही बात शेयर की थी कि जब हम क्षमा करते हैं, जब हम दूसरे सामने वाले को क्षमा करते हैं तो हम नीवे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। हमारी ईगो को हमें ख़त्म करना पड़ता है, तभी हम किसी को क्षमा करने के काबिल बनते हैं। जब तक हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर मैं कैसे इसे क्षमा कर सकता हूँ, इसने तो मेरा दिल दुखाया, इसने तो मुझे गालियाँ दी थी, इसने तो मेरे को बुरा भला कहा, 4 लोगों के बीच में बैठ के मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे हर्ट किया, मुझे इतना रुलाया, मैं तो इसको ज़िंदगी भर क्षमा नहीं कर सकता। हम एक ही बात सोचते रहते हैं, हम इसे कभी क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन हमें इनको क्षमा करना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो हमारा बच्चा है, चाहे हस्बैंड है, चाहे सास है, चाहे माँ है, बहन है, भाई है, देवर देवरानी, जिठानी, ननद, पड़ोसी, संगत, सेवादार, दुनिया में कोई भी है। आज गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुजी को ये प्रॉमिस करो कि गुरुजी, हमारा जो भी कोई दुश्मन है, जिसने हमारा दिल दुखाया, जिसने हमें कभी परेशान किया, जिसने हमें कभी रुलाया, जिसने हमारी कभी इंसल्ट की, जिसने हमें कभी हर्ट किया, आज हम उसको क्षमा करते हैं और आज आप उसको बहुत सारी ब्लेसिंग देना। कहते हैं अपने दुश्मन के लिए ब्लेसिंग मांग ली ना अगर आपने, तो आप इतने नीवे हो जाएंगे, इतने नीवे हो जाएंगे कि गुरु आपको उठाकर अपने सर का ताज बना लेंगे संकट जी। और ये बिल्कुल सच है। अगर आपको अपने गुरु के सर का ताज बनना है तो आपको नीवे होकर क्षमा करना है। और हाँ, अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है तो हमें वो भी कहना है, गुरु जी हम माफ़ी मांगते हैं, सबसे पहले आपसे क्षमा मांगते हैं और उस संगत से क्षमा मांगते हैं, उस इंसान से, उस अपने रिलेटिव से माफ़ी मांगते हैं, हमने उसका शायद कभी दिल दुखाया हो। और ये सत्संग ख़त्म होने के बाद आप अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को आप मैसेज करेंगे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका अनजाने में दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कर दें। आज गुरु पूर्णिमा है और मैं आपके लिए भी गुरु जी से बहुत सारी ब्लेसिंग मांगूंगी। संगत जी, मैं आपको सच कहती हूँ, जिसने ये किया है उसको देखना 1-2 दिन के अंदर ही बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप खुद मुझसे शेयर करोगे कि हाँ सच में आंटी आपने ये बात बिल्कुल सच बोली थी। और संगत जी, ये मैं किसी भी किसी बनी बनाई बात को नहीं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस और संगत के एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप करके देखिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो प्यार करने के लायक नहीं है, सेकंड बात हमने आज क्या गुरुजी से प्रॉमिस करनी है। गुरुजी मुझे सिखाते हैं कि जो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, तुमने उसको भी बहुत सारा, ढेर सारा प्यार करना है। ये नहीं कि जो हमारे प्यार के काबिल है बस हम उसको प्यार करें, ये नहीं कि जो हमें प्यार करता है बस हम उसी को प्यार करें, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो हमारे प्यार के काबिल नहीं है, जिसको हम समझते हैं ये बंदा ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेरे को हमेशा दुख ही देता रहता है, मैं इसको किस लिए प्यार करूं, मैं इसके लिए क्यों दुआएं मांगूं। आज आपने दुआएं मांगनी है। कहते हैं दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। आपने दुआएं क्या मांगनी है, हे गुरु जी, हे वाहिगुरु जी, हे मेरे सच्चे पातशाह जी, ये मुझे प्यार नहीं करता पर मैं चाहती हूँ कि ये मुझे प्यार करे और इस दुनिया में हर कोई मुझे प्यार करे। जब आप ये चाहते हैं, क्योंकि संगत जी मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं हमेशा से गुरुजी को यही कहती थी, गुरुजी इस दुनिया में ना कोई मेरा दुश्मन ना हो, कोई नेगेटिव ना हो, मुझे सब लोग बहुत प्यार करें। कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। आप जो मांगेंगे ना वो वही देते हैं। मैंने ये चीज़ मांगी ना तो मुझे प्यार मिलना शुरू हो गया। पर गुरुजी ने मुझे कहा
कि बेटा मैं तुझसे एक प्रॉमिस लूँगा कि तुझे बदले में भी उतना ही प्यार देना पड़ेगा। प्रॉमिस गुरुजी ने लिया, अब मुझे तो वो प्रॉमिस पूरा करना ही था ना, तो हमें वो प्यार देना पड़ेगा, तभी हमें प्यार वापस मिले। कहते जो दोगे सो ही मिलेगा। नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा। तो ये मत सोचो कौन गरीब है कौन अमीर है कौन कहाँ से आया है। गुरुजी ने यही हमें सिखाया संगत जी। मैं बड़े बोल नहीं बोलती हूँ, पर गुरुजी ने जो मेरी मैं को ख़त्म किया, जो मुझे नीवा होना सिखाया, क्योंकि जब तक मैं गुरुजी के सानिध्य में नहीं थी, गुरुजी तो मेरे साथ हमेशा से थे, तब तक वैसे तो मैं शुरू से बड़ी गरीब घर से रही हूँ और मैं बहुत डाउन टू अर्थ रही हूँ, पर कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ ऐसा समय आ जाता है कि हम ज़्यादा ही मतलब अपने आप को अच्छा समझने लग पड़ते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। गुरुजी ने मुझे स्लम एरिया में भेजा, ऐसी ऐसी जगहों पे भेजा जहाँ पे लोग जाना नहीं पसंद करते, उन गलियों में जहाँ पे घुटनों घुटनों तक पानी भरा होता था, जहाँ हमारी गाड़ी भी नहीं जाती थी। हमें गाड़ी दूर खड़ी करके अपने बैग उठा के, अपना स्टीरियो उठा के, अपने गुरुजी के चोले सामान सारा लेकर, गुरुजी का स्वरूप हाथ में उठाकर संगत के साथ सेवादारों के साथ उस मोहल्ले में गुरुजी भेज देते, जैसे जहांगीरपुरी, नांगलोई, मंगोलपुरी, ऐसी मतलब बहुत सारी जगहें हैं जो मुझे अब याद भी नहीं है। वहाँ गुरुजी ने भेजा, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जाना, और इतनी छोटे से कमरे, बिल्कुल समझ लो कि उसमें एक सिर्फ गुरुजी की गद्दी लग सकती है और 2 लोग 3 लोग बैठ सकते हैं, इतना सामान वहाँ पर रखा हुआ है। और उनकी बालकनी में गर्मी में खड़े होके, किचन में खड़े होके सेवा लेना, वो गुरुजी ने हमें और नीवा होना सिखाया और डाउन टू अर्थ होना सिखाया। ये गुरुजी ने दाद बख्शी कि नहीं, तुम्हें नीवे होना है, तभी तुम्हारी जब मैं खत्म होएगी, क्योंकि गुरुजी कहते जब तक तो अपनी मैं में थी, मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, तब तक मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करता। जब गुरुजी कहते हैं कि जब तुम्हारे लिए छोटा बड़ा कोई नहीं रह जाता, क्योंकि उस समय कई जगह हम ऐसी भी जाते थे जहाँ पे गली में घुसते ही नालियों में बड़ी बदबू आती है, स्मेल आती है, पर हमने मन में गुरुजी ने एक ही भाव डाला कि मैं तो यहाँ गुरुजी का सत्संग करने जा रही हूँ, गुरुजी के स्वरूप को लेके जा रही हूँ, इस घर में आज गुरुजी जा रहे हैं, इन सबको ब्लेस करेंगे और मेरे पता नहीं कौन से कर्म कटवाएंगे। और सच्ची में हमारे ऐसे से कर्म कटवाए। कभी कभी गुरुजी ने गांव में भेज दिया, इतनी गर्मी होती थी, पंखे नहीं होते थे, मक्खियाँ बिन बिन आ रही होती थी, वहाँ पे सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी, इतनी गर्मी में बिठा के, जो कि दिन रात एसी में रहने वाली बंदी, और वहाँ पे कर्म अपने कटवाने जा रही है। क्यों? क्योंकि ये गुरु का हुक्म था, गुरुजी ने हमें ऐसा बनाना था, गुरुजी ने हमारी मैं को ख़त्म करना था। क्योंकि स्लम एरिया में और डेफ एंड डम बच्चों के यहाँ, जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, बेड पे सुसु पॉटी कर देते हैं, ऐसे आश्रम में भेजते थे गुरुजी कि जाओ, कोई तुम्हें बदबू नहीं आएगी, बस यहाँ पे जाके गुरु की महिमा का बखान करो, गुरुजी संगत को जोड़ो। तो गुरुजी से मैं हमेशा एक ही बात मांगती रही हूँ, गुरुजी जहाँ कोई नहीं जा सकता, आप वहाँ के लिए मुझे चुने, प्लीज़ मुझे वहाँ भेजें। मैंने यही एक अरदास की और गुरुजी ने मेरी ये अरदास हमेशा से पूरी करी। संगत जी, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। आप धन मांगेंगे आपको धन मिलेगा, आप गाड़ी मांगेंगे आपको गाड़ी मिलेगी, आप बंगला मांगेंगे आपको बंगला मिलेगा, आप सेवा मांगेंगे आपको सेवा मिलेगी, आप कर्म कटवाने के लिए गुरु से जुड़ना चाहेंगे, गुरु का प्यार मांगेंगे तो वही मिलेगा। फिर मैंने कहा गुरुजी, जब ये इतने छोटे छोटे बच्चे, या ये जो गूंगे बहरे बच्चे, अंधे बच्चे, कोड़ियों के बच्चे जब हमें प्यार करते हैं, और इन्होंने हमें ऐसे प्यार किया संगत जी, हमें भगवान ही बना दिया। आप सोचो कि ऐसी जगहों पे कुष्ठ आश्रम में जब गुरुजी ने हमें भेजा, तो उनके लिए तो पता नहीं रब रब बन के हम आ गए। गुरुजी ने वो रुतबा दिया, धन्य कर दिया। ये मान सम्मान हमें संगत जी गुरुजी देते हैं, हम कोई नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम मान सम्मान के काबिल बने। नो, ये गुरु, जब हम अपने गुरु को निस्वार्थ रूप से प्यार कर बैठते हैं ना संगत जी, भाव से उन्हें प्रेम कर लेते हैं, तब गुरु हमारे सारे बंधन काट देते हैं, हमारे को प्यार की बौछार करते हैं, जगह जगह से हमें प्यार बरसता है। और संगत जी फिर ऐसा ऐसा प्यार बरसने लगा कि कोई कहता बुलबुल माँ, कोई कहता बुलबुल दीदी, कोई कहता बुलबुल आंटी। उफ, मैं कहती गुरुजी
मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया तूने दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। मैं निहाल हो जाती, भाव विवल हो जाती, मैं भाव विभोर हो जाती मैं कि गुरुजी मैं तो इस लायक भी नहीं थी कि इतना प्यार आपकी संगत करेगी। पर गुरुजी प्यार दिलाते चले गए, दिलाते चले गए। क्यों? क्योंकि उस भाव में निस्वार्थता थी। अगर उसमें मेरा स्वार्थ होता कि नहीं। और देखिए, सबसे बड़ी बात गुरुजी कहते हैं, एक बात और गुरुजी ने हमें सिखाई जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, कि जहाँ गए ना वहाँ उस जगह को, उस सेवा को वहीं पे छोड़ दो। उनसे रिश्ते नहीं बनाने हैं। अब अगर गुरुजी ने मुझे किसी स्लम एरिया में भेजा, अगर उन्होंने कहा कि तुम ये बात शेयर करो कि तुम ऐसी जगह पे जाके सत्संग करते हो ताकि उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि वो भी जाए, इसलिए नहीं कि हम अपना गुणगान गा रहे हैं, कोई सोचेगा कि मैं अपना गुणगान गा रही हूँ कि हम ऐसी जगह गए। नो, गुरुजी कहते हैं शेयर करो, इस सत्संग को शेयर करो ताकि उन जगहों पे और लोग भी जा पाए जो नहीं जा सकते, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो सिर्फ बड़ी बड़ी महलों में जाते हैं, जो बड़े बड़े बैंक्वेट्स में सेवा करने जाते हैं। ये गुरुजी ने इसीलिए शेयर करवाते हैं बार बार कि, और मेरे साथ ऐसे सेवादार थे संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, नाम नहीं बताना चाहती हूँ, कि 100 से ऊपर सेवादार जुड़े हुए थे। पर जब ऐसी जगह जाने का मौका मिलता तो मुश्किल से मैं अकेली रह जाती या एक दो और मेरे साथ रहते, और बाकी सब बहाना बना के मना कर देते। आंटी आज हमें कोई काम पड़ गया, आंटी आज हमें ये हो गया, आंटी आज हमें वो हो गया, हम जा नहीं सकते, हमारी छुट्टी नहीं मिल रही है। मैं कहती जय गुरु जी, चलिए ठीक है। लेकिन अगर उसी दिन का कोई सत्संग ऐसा आ जाता कि किसी बैंक्वेट हॉल में उनको सेवा मिल रही है, तो मुझे पता चलता कि वो सेवादारों ने पहले ही वहाँ पे अपना नाम लिखवा दिया है कि हमें यहाँ पे सेवा दे दो। तो संगत जी, सेवा जो है ना वो कभी बैंक्वेट हॉल या कोई स्लम एरिया की मोहताज नहीं है। सेवा गुरु देता है। आपका गुरु आपको इस काबिल समझता है तभी आपको सेवा मिलती है। हम बड़े खुश हो जाते हैं, बैंक्वेट हॉल में बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, फ्रंट पे खड़े हुए हैं, गेट पे खड़े हैं, वेलकम कर रहे हैं, बड़े बड़े गले में टैग डाल के इधर उधर भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम सेवादार हो गए हैं। गुरु सब जानते हैं, गुरु सबके दिल का हाल जानते हैं। गुरु से कुछ छुपा नहीं है कि तुम्हारी आत्मा में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंतर आत्मा में क्या चल रहा है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं शेयर इसलिए करवाता हूँ मैं तुमसे सत्संग, ताकि लोगों की और लोगों की भी मैं खत्म हो। अभी भी मैं होगी मेरे अंदर, मैं ये नहीं कहती मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी हो गई हूँ या मैं बहुत एकदम सही हो गई हूँ, पॉजिटिव हूँ, नहीं। हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि अपने आप को मैं गुरु के काबिल बना पाऊँ, लेकिन काबिल भी वो गुरुजी बनाते हैं, हम कोई नहीं बनाने वाले हैं। हमारी क्या औकात है कि हम काबिल बने। सब कुछ गुरुजी करते हैं। जिसके जीवन में गुरुजी आ गए उसका जीवन एकदम सुंदर मनोरम बन गया, और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां। कहते हैं ना, लग खुशियां पातशाहियां जिस सतगुर नदर करे। कहते गुरुजी वही उसी को लग खुशियां देते हैं जब उनकी नदर होती है। नदर करे तो सिमरिया जाए, वो नदर करेगा तभी आप सिमर भी पाएंगे। वो उसकी नदर होगी, उसकी नदर निवल्ली होगी, तभी आज हम यहाँ बैठ के सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। इतनी दुनिया भरी बैठी है, हर कोई तो सत्संग शेयर नहीं करता ना। आज यूट्यूब पे गुरुजी ने 600 से ऊपर सत्संग शेयर करवाए हैं। उसके अंदर शिव पुराण भी सेवा डलवाई है, गुरु नानक देव जी की साखी, श्रीमद् भागवत शुरू करवा रखी है, और अभी गुरुजी ने दिव्य आभा की सेवा दे रखी है। देखिए, दिव्य आभा जब मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की थी तो मैंने शिव पुराण मंगवाई, और 2 दिन बाद ही मुझे एक अंकल आंटी शिव पुराण दे के गए कि ये लीजिए। मैंने कहा 2 शिव पुराण हो गई। अभी गुरुजी ने एक बच्चे के मन में थॉट डाला कि बुलबुल आंटी को दिव्य आभा दो, वो पढ़कर यूट्यूब पे डालेंगी। मैंने पढ़नी शुरू करी और मैंने उसके 11 या 12 पार्ट डाले हैं, और अपने गुरुजी की वीरा में भी डाले हैं। और अचानक से मुझे एक अंकल आए और उन्होंने मुझे एक दिव्य आभा और दे दी कि ये आप पढ़ो। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, लोगों के पास एक भी नहीं होती आप। और गुरु पूर्णिमा पर उन्होंने मुझे बोला कि ये आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी है। तो संगत जी, मैं क्या बोलूँ ऐसे गुरु को। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, ये गुरु है हमारा जो हमें तारते हैं, ये गुरु हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। परमात्मा से मोह करो, बस गुरुजी कहते हैं
हमारा मोह इतना गहरा हो, इतना गहरा हो कि हमें अपने परमात्मा के सिवा कोई दिखाई ना दे। बच्चों से मोह करो, परिवार से मोह करो, सबसे मोह करो, लेकिन इतना मत करो कि आपको बाद में उनके लिए रोना पड़े या उनके लिए आपको पछताना पड़े। अपने परमात्मा से मोह करो, और क्योंकि उस मोह का मोल है, उस मोह का आपके जीवन में मोल होता है। बाकी तो लोग, दुनियादारी का कोई मोल नहीं है संगत जी। दुनियादारी तो सिर्फ हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे, जो है ना, हमारे कर्म कटवाने के लिए ना गुरुजी ने हमें बख्शे हैं। उन रिश्तों को हमें निभाना है, गृहस्थी में रहना है, निभाना भी है, सब कुछ करना है। पर मोह जो है ना, असली मोह हमने अपने गुरु के साथ रखना है। मैंने कुछ लिखा है गुरुजी के लिए, तो मैं तो कहती हूँ अपने गुरुजी से हम यही अरदास करें कि जो हमारे लिए बेटर हो आप वही करें, और हमें अपना दिमाग नहीं चलाना संगत जी। अपने आप को सरेंडर करना है। बार बार गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि हमें सरेंडर करना है दुखियों के अपने से छोटों को, अपने से ज़्यादा जो लोग परेशान है, दुखी हैं, उनको गुरुजी से जोड़ना है। उन्हें गुरुजी की ममता के बारे में बताना है कि गुरुजी अनकंडीशनल लव देते हैं। गुरुजी के प्यार का कोई मोल नहीं है। गुरुजी कभी ये नहीं देखते कि मैं, कोई गरीब है तो मैं उसे कम प्यार करूं, अमीर है तो ज़्यादा प्यार करूं। इवन गुरुजी तो जो ज़्यादा कष्ट में होते हैं उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो कष्ट जिनके निकल गए, जिनकी जो ब्लेस हो चुके हैं, गुरुजी कहते हैं अब तुम्हें तो मैंने ब्लेस कर दिया, तुम अब सेवा करो, मेरे साथ ऐसी संगत को जोड़ो जो परेशान है। फिर गुरुजी कहते हैं मुझे इतना तंग मत किया करो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो कि मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, घर दिया, सुंदर सुंदर एसी दिया, कपड़े दिए, खाना दिया, काम दिया, नौकरी दी, सब कुछ दिया, फिर मेरे पीछे पड़े रहते हो। गुरुजी कहते हैं उल्टा तुम मुझे ये कहा करो कि गुरुजी जाओ, वो मेरा एक बंदा बड़ा परेशान है, वो मेरी एक संगत बड़ी परेशान है, वो एक पड़ोसी बड़ा परेशान है, वो बीमार है, जाके आप उसे ब्लेस करो। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम बड़े स्वार्थी होते हैं, ना शुक्रे होते हैं संगत जी। हम बस एक ही बात कहते हैं, गुरुजी बस हमें ही ब्लेस कर दो, गुरुजी बस हमें ही देते चले जाओ, गुरुजी आप हमें छोड़ के कहीं ना जाओ। संगत जी जिस दिन हम ऐसे बन गए ना, जिस दिन हमने ये कह दिया गुरुजी आपने हमें तो बहुत ब्लेस कर दिया, आपका लाख लाख शुक्राना, पर आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा एक वो संगत है बहुत बीमार है, आप जाओ उसके घर जाके उसे ब्लेस करके आओ, वापस यहीं आ जाना चाहे, लेकिन आप आज पूरा दिन उसके साथ में रहो। तो देखिए ये त्याग है। कहते हैं जिस दिन हमने त्याग करना सीख लिया ना संगत जी, हमने अपनी ब्लेसिंग छोड़ के, ये हमारी अपनी ब्लेसिंग थी, गुरुजी हमारे साथ है, हमने उनको बोला जाओ गुरुजी आज हम बहुत ब्लेस हैं, अब आप उनको जाके ब्लेसिंग दो। तो त्याग को गुरुजी, इस समर्पण को ही तो ब्लेस करते हैं, और किसे करते हैं? क्योंकि हमने अपनी ईगो छोड़ दी, हमने अपनी मैं छोड़ दी, हम ना शुक्रे नहीं हुए। तो गुरुजी कहते हैं जिस दिन तुम ना शुक्र होने बंद कर दोगे, जिस दिन सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर दोगे ना, उस दिन मैं तुम्हें ज़्यादा ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी आज गुरु पूर्णिमा है, अभी और भी मैंने अभी थोड़ा सा सत्संग गुरुजी की वीरा में भी आई थी मैं 10 मिनट के लिए हाजिरी लगाने, और सुनील अंकल का बहुत मन था कि ये बड़ी प्यारी भोली भाली संगत है, सुनील अंकल जो डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी में चला रहे हैं इसको, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं, हर किसी के घर जाके उन्हें ब्लेस करते हैं, और बहुत प्यारे अंकल हैं, बहुत प्यार बांटते हैं। इनसे सीखिए प्यार कैसे करा जाता है। दिखावा नहीं करना हमें कभी भी, कभी ये नहीं सोचना उस ग्रुप में थोड़े लोग हैं हम सत्संग ना करें, उसमें हज़ारों लोग हैं उसमें जाके हम सत्संग करें, नहीं। आज मैंने जब अंकल ने मुझे कहा, पहले मुझे कुसुम आंटी और नीलम आंटी ने कहा गुरुजी का सिमरन में आप थर्सडे आओ, मैंने कहा नहीं आंटी थर्सडे नहीं आ सकती क्योंकि हम सुखमनी साहिब जी का पाठ करते हैं। तो मैंने उन्हें खुद ही कहा कि गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी ने कहलवाया, जबकि मैं संगत को कह चुकी थी गुरु पूर्णिमा पे मैं गुरुजी की वीरा में आके सत्संग करूँगी। और गुरुजी ने एक ही बात सिखाई, सारे ग्रुप अपने हैं, नाम ही तो अलग दे दिया, गुरुजी का सिमरन, गुरुजी नाल मौजा, गुरुजी डिवाइन सोल, गुरुजी की वीरा, कोई भी है, सब संगत के हैं, सब अपने लोग हैं। यहाँ भी वही संगत है, वहाँ भी वही संगत है, जो संगत यहाँ जुड़ी है वो वहीं जुड़ेगी, जो मेरे साथ गुरुजी की वीरा में जुड़ेगी वो गुरुजी का सिमरन में जुड़ेगी। और गुरुजी नाल मौजा की संगत भी बहुत सारी जुड़ी है, अंकल दविंदर अंकल, अंजलि आंटी का बहुत शुक्राना। मुझे तो ग्रुप चलाना भी नहीं आता था, उन्होंने इस ग्रुप को चलाने में मेरी मदद की, जो मैंने ग्रुप बनाया छोटा सा, आज उसमें 9,000 के करीब संगत जुड़ चुकी है, और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान दविंदर अंकल का है। उन्होंने अपने ग्रुप में से निकाल निकाल के, सच कहती हूँ संगत जी, हर रोज़ 100-100 संगत को इधर भेजा
कि आप बुलबुल आंटी का ग्रुप को ज्वाइन करो। ये सेवा भी कोई नहीं करता। आप देखें, लोग पता है क्या सोचते हैं, ये मेरा ग्रुप है, ये तो मेरा परिवार है, मैं अपने बंदे इधर क्यों भेज दूँ, ये तो मेरे परिवार के लोग हैं। यहाँ भी लालच आता है लोगों को, और उन्होंने तो उठा उठा के इतने सारे बंदे भेजते चले गए। और मैं उनकी शुक्राना करती हूँ उनका कि उन्होंने ही मुझे लाइव सत्संग के लिए प्रेरित किया था। और संगत जी, एक और बात शेयर करूँगी। आज 24 जुलाई है। 22 जुलाई को पहली बार मैं गुरुजी से मिली थी। मैंने आज एक पोस्ट भी डाली है अपने ग्रुप में। 22 जुलाई का वह पावन दिन था जब गुरुजी ने मुझे अपने आगोश में, अपनी गोद में बिठाया था। मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। गुरुजी ने उस दिन को इतना ब्लेस किया था कि मेरे जीवन में बस एक नए नए मोड़ आते चले गए। और गुरुजी उसमें मेरी राहों के सारे कांटे साफ करके उसमें फूल ही फूल बिखेरते चले गए। मैं गुरुजी आपकी हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी, और गुरुजी की संगत की शुक्रगुजार रहूँगी, जो वो इतना प्यार देते हैं, इतने प्यार से बैठकर सत्संग सुनते हैं, इतने प्यार से बैठकर मुझे मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। संगत जी, यूट्यूब पर एक छोटा सा चैनल है बुलबुल आंटी सत्संग, जिसमें गुरुजी ने अभी दिव्य आबा की सेवा ले रहे हैं। और सत्संग ये जो यहाँ पर होते हैं वो भी कोशिश करती हूँ डाउनलोड करके वहाँ डाल दूँ, ताकि सब लोग सुन पाएँ। तो संगत जी, आप यूट्यूब पे बुलबुल आंटी सत्संग को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए। और गुरुजी की वीरा, जो मेरा ग्रुप बनाया गुरुजी ने, उसमें डेली अमृत वेला होता है, समाधि वेला होता है 5:30 बजे। आप उसको ज्वाइन कीजिए। 5:30 बजे जपजी साहब जी का पाठ होता है, उसके बाद शब्द गुरबानी होती है, और फिर उसके बाद 20 मिनट का 108 बारी वाला मंत्र जाप होता है। संडे को 2 घंटे का सत्संग होता है, स्पेशल सत्संग होता है। आप लोग जुड़िएगा और संगत को भी जोड़िएगा, क्योंकि 5:30 बजे कोई जल्दी नहीं है। लोग 3 बजे उठते हैं, 4 बजे भी उठते हैं। 5:30 बजे तो सूरज निकल जाता है, दूध वाला दूध देने आता है, गाड़ी साफ करने वाले आ जाते हैं, सब आ रहे होते हैं। कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। नहा कर बस आपको बैठना है, अपने फ़ोन में चला लीजिए। जैसे भी आप, हम बाद में चाय का भोग लगाते हैं, आप वैसे भोग लगाएं। और अगर नहीं लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक ही अरदास है कि आप मंत्र जाप करें। आप उठें, नहा धोकर जोत जगाएं, अमृत वेला में साफ कपड़े पहने, और गुरुजी का 1 घंटा 9 मिनट का जाप चलाकर जल प्रसाद रखें गुरुजी के आगे। उस जल प्रसाद को ब्लेस करवाएं अपने गुरुजी से, और उस जल प्रसाद को नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद उठाकर एक बॉटल में भर लें। वो बॉटल वाला जल थोड़ा थोड़ा आप सबको देते रहें। वो आपके लिए अमृत बन जाएगा, दवाई बन जाएगा, मेडिसिन बन जाएगा। ठीक है। और फिर उस गिलास को मांझकर फिर से रख दें, और कोई गिन के ना करें, कोई माला से ना करें, बस ऑडियो चला लें थोड़ी धीरे तेज़ आवाज़ में, ताकि वो आपको सुनाई दे। और आप साथ साथ बोलें ना बोलें, आपकी मर्जी है। आप सुने, सुनते सुनते आपको कभी कभी नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, आप जैसे आपकी नींद खुलेगी आप वहीं से उसको ज्वाइन कर लें। कोई वहम ना करें। गुरुजी ने कहा नो वहम नो अहम। गुरुजी बड़े सादगी को पसंद करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। गुरुजी कहते हैं सिंपल रहो, सिंपल खाना खाओ, सिंपल मुझे खिलाओ। मैं जब भी डाइटिंग करती हूँ तो जो मैं खाती हूँ, घिया तोरी या खिचड़ी वगैरह, मैं वही गुरुजी को खिलाती हूँ, क्योंकि मैं भोग वही लगाती हूँ जो खाया जा सके। ऐसा नहीं कि मैं गुरुजी को पराठे भोग लगा दूं, बाद में बांट रही हूँ, मेड्स को, गाय को खिला रही हूँ। तो मैं जो भी खाती हूँ वो गुरुजी को, एप्पल खाती हूँ एप्पल भोग लगाती हूँ, दूध पीते हैं दूध भोग लगाते हैं। जो आप खाते हैं वो प्रेम से आप गुरुजी को भोग लगाएं। और कुछ नहीं है तो चाय का भोग लगा दें। अगर गद्दी लगाई हुई है तो आपको भोग नियम से लगाना ज़रूरी है। अगर खाली स्वरूप से पूजा करते हैं तो आप जो भी अपना एक नियम बना लें एक समय का, वो आप कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आइए मैं आपको दरबार के दर्शन कराती हूँ। और गुरुजी के साथ में ये देखिए, आप पहले आप गुरुजी के दर्शन कीजिए, शिवजी भोले बाबा के दर्शन कीजिए, माता रानी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, लक्ष्मी गणेश जी, नंदी जी महाराज के दर्शन कीजिए। ये रे प्यारे प्यारे नंदी जी, इनके कान में बोलिए आपको जो भी कहना है। गुरुजी के दर्शन कीजिए। ये हमारी प्यारी प्यारी गुरुजी गद्दी के दर्शन कीजिए आप संगत जी। गुरुजी के चरण स्वरूप के दर्शन कीजिए। ये पीकॉक बैठा है छोटा सा, और इधर एक बर्ड बैठी है नंदी जी के पास में। और ये देखिए एक बड़ा प्यारा सा प्लांट है, ये गुरुजी ने मुझे दिलवाया। इसमें बुलबुल है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही 2 बुलबुल हैं।
ये गुरुजी ने कहा इसको ले जा। गुरुजी के प्यारे प्यारे चोले के दर्शन कीजिए। ऑफ वाइट नेट का चोला, मेरे यश बेटे ने ब्लेस किया ये चोला। गुरुजी के दर्शन कीजिए। छोटू से कान्हा जी के दर्शन कीजिए। ये भी आज सजे हुए हैं गणपति जी। ये हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कीजिए। और ब्यूटीफुल कोलाज गुरुजी का, जो कि एक अंकल ने मुझे बड़े मंदिर का कैलेंडर ब्लेस किया था, उस कैलेंडर से गुरुजी ने ये सारे का सारा कोलाज बनवाया अपने बर्थडे पर। सारी संगत ने मिलकर इसको डेकोरेट किया। थैंक यू गुरुजी, इतना प्यारा प्यारा इस स्वर्ग जैसा दरबार देने का शुक्राना। मैं तो जब भी यहाँ पे बैठती हूँ ना संगत जी इस कमरे में, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं हेवन में आ गई हूँ। मेरे लिए एक छोटा सा ये स्वर्ग का टुकड़ा है संगत जी। सच में मैं तो इस स्वर्ग में आके ना अपने आप को बहुत ही ब्लेस फील करती हूँ। मैं बहुत निहाल हो जाती हूँ इस स्वर्ग जैसे टुकड़े में बैठकर। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। सुनील अंकल, अब विदा लेते हैं आपसे। और चलिए एक छोटा सा आपको 2 लाइन सुनाते हुए विदा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु जी को हम क्या कहते हैं? जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना सुनील अंकल। 8 बजे मिलेंगे गुरुजी का सिमरन ग्रुप में, इसी दरबार के साथ में। और गुरुजी के ज्ञान के मोती जो गुरुजी ने कुछ कुछ बुलवाने अपनी मर्जी से, उसको शेयर करेंगे। जय गुरुजी।